Hello students, today we will study the topic cholinergic drugs. The subject is pharmaceutical chemistry 2 and the course is D-Form second year. It is for D-Form second year students. So the topic for today is cholinergic drugs and the contents for today's definition. We will study the definition of cholinergic drugs. We will study the classification of cholinergic drugs and we will study two individual drugs, neostigmine and physostigmine also. तो हम दो ड्रग्स पढ़ेंगे, नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन. तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स. ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं इनको. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन जैसा एक्शन उत्पन्न करते हैं. These are the agents which produces the actions similar to those produced by the stimulation of parasympathetic nervous system. जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो वो जैसा कार्य करता है उसी तरह का कार्य ये कोलिनर्जिक ड्रग्स भी करते हैं. इसीलिए इन्हें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं. They act upon the neurotransmitter acetylcholine. ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं. ये एसिटाइलकोलिन क्या है? ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह में काम करता है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. फर्स्ट कैटेगरी इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. इन्हें हम कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल इज पिलोकार्पिन. ये वह ड्रग्स होते हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं या कंबाइन होते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न करते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसा ही होता है, कि जैसा सिमिलर होता है. जैसा एसिटाइलकोलिन अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उत्पन्न करता है वैसे ही सेम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स भी उत्पन्न करते हैं. तो पिलोकार्पिन सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न करता है जो एसिटाइलकोलिन उत्पन्न करता है. सेकेंड कैटेगरी इज एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस. ये वो ड्रग्स हैं जो एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं या उसको समाप्त करते हैं. इसीलिए इसका नाम है एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस. एंड द एग्जांपल्स आर नियोस्टिग्मिन, पैरिडोस्टिग्मिन एंड फाइसोस्टिग्मिन. Acetylcholine, as soon as its function is over, is hydrolyzed and destroyed in the body by an enzyme acetylcholine esterase. जैसे ही एसिटाइलकोलिन का फंक्शन ओवर हो जाता है वैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. किस एंजाइम द्वारा? एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम द्वारा, या इसे सिर्फ कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम भी कहते हैं. तो वो ड्रग्स जो इस एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं वो ड्रग्स कहलाते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस. तो क्या होता है? ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ जाती है. एसिटाइलकोलिन ज़्यादा समय तक के लिए अपना कार्य कर पाती है. एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होती और ज़्यादा समय तक उसका अपना काम कर पाती है. These allow the acetylcholine to accumulate at the receptor site and prolong its action. ये एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करने देते हैं. तो इस तरह से ये एसिटाइलकोलिन की एक्शन को बढ़ाते हैं, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. थर्ड कैटेगरी इज एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिशन. जो कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल वाला कुछ समय पश्चात
ये रिवर्सिबल जो कोलिनेस्टेरेज इनिबिशन है ये इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल इनिबिशन में जो एंजाइम कोलिनेस्टेरेज है उसका परमानेंट इनिबिशन हो जाता है। तो उस केस में पॉइजनिंग हो सकती है, टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो सकती है, तो उस केस में किसी एंटीडोट की आवश्यकता होती है उस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। और जो ये इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनिबिशन कॉज करते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स द्वारा जो पॉइजनिंग होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो प्रेलिडॉक्सिम उसी केस में यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट की तरह उपयोग किया जाता है प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड। अब हम स्टार्ट करते हैं नियोस्टिग्मीन से। जैसा कि हमने देखा कि ये एक एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग है, यानी कि ये एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस होने से रोकता है, उस एंजाइम को इनिबिट करता है जो एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, और जिस वजह से एसिटाइल कोलिन के एक्शन के ड्यूरेशन को बढ़ाता है, अवधि को बढ़ाता है। एसिटाइल कोलिन के कार्य करने की अवधि को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो स्टार्ट करते हैं नियोस्टिग्मिन से। इट इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड एंड इज यूज्ड एज नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है, यानी इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एंड इज एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग। ये एक एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग है, यानी कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता और एसिटाइल कोलिन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, ज़्यादा समय तक के लिए अपना कार्य कर पाती है। इट इज़ ए डाइबेंजाजेपीन डेरिवेटिव। ये एक डाइबेंजाजेपीन डेरिवेटिव है। इट इज़ यूज्ड एज नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड एंड नियोस्टिग्मिन मिथाइल सैलिसिलेट। ये जो क्लिनिकली यूज़ होती है दो तरह से, नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड या नियोस्टिग्मिन मिथाइल सैलिसिलेट की तरह से। द टर्म इज फ्रॉम ग्रीक नियोस मीनिंग न्यू एंड स्टिग्मिन in reference to its parent molecule physostigmine on which it is based। तो ये ड्रग फाइसोस्टिग्मीन पर बेस्ड है, तो इसका नाम इस तरह से रखा गया फाइसोस्टिग्मीन, जो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये सिंथेटिक ड्रग है तो इसकी उत्पत्ति लेबोरेटरी में हुई, इसे सिंथेसाइज किया गया। और जो नियोस वर्ड है, नियोस स्टिग्मिन, तो नियोस जो वर्ड है इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मीनिंग, इसका मतलब होता है न्यू। और जो स्टिग्मीन वर्ड है वो फाइसोस्टिग्मीन से लिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया नियो स्टिग्मिन। अब आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर पर। नियोस्टिग्मिन इज डाइमिथाइल कार्बेमिक ईस्टर ऑफ 3-हाइड्रोक्सी NNN ट्राईमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड। तो एनिलीनियम आयन क्या होता है? जब नाइट्रोजन एटम तीनों तरह से जब नाइट्रोजन एनिलीन क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है, दैट इज एनिलीन। तो इसमें जो है एनिलीन में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप्स। एनिलीनियम आयन के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है मिथाइल ग्रुप से, इसीलिए इसका नाम है NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम। और 3 पोजीशन पे, और ये जो 3 पोजीशन है इस पे जो ग्रुप लगा है इसका नाम है डाई मिथाइल कार्बेमोइल ऑक्सी ग्रुप। तो 3 पोजीशन पे ये लगा है, और ये जो हमारा है ये है एनिलीनियम आयन। इट इज़ एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन में जो हाइड्रोजन होते हैं उसको रिप्लेस किया गया है मिथाइल ग्रुप से, इसीलिए इसका नाम है NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड। तो IUPAC नेम इज 3-डाइमिथाइल कार्बेमोइल ऑक्सी NNN ट्राईमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड, ये इसका IUPAC नेम है। अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नियोस्टिग्मिन। फिजिकल स्टेट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर इज कलरलेस और वाइट। कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स हो सकते हैं या फिर वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट इज 171 टू 176 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 171 टू 176 डिग्री सेल्सियस विद डिकम्पोजिशन। इस टेम्परेचर पे मेल्टिंग तो होती है, साथ साथ कंपाउंड डिकम्पोज भी कर जाता है। ओडर इज ओडरलेस एंड टेस्ट इज बिटर। सॉल्युबिलिटी वेरी सॉल्युबल इन वाटर, freely soluble in chloroform and practically insoluble in ether. Freely soluble in chloroform and ethanol and practically insoluble in ether. ये हुई इसकी physical properties. Now come to chemical properties. When neostigmine is disintegrated by boiling with dilute sodium hydroxide solution, dimethylamine is produced and the smell can be noticed. जब नियोस्टिग्मीन का डिसइंटीग्रेशन करते हैं, उसको बॉयल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो डाईमिथाइलएमीन बनता है और जिसको कि हम उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं। अब आते हैं नियोस्टिग्मीन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज hygroscopic and affected by light, so it should be stored in well closed containers protected from light. ये hygroscopic होता है और लाइट द्वारा प्रभावित होता है, इस वजह से उसे well closed कंटेनर में रखना चाहिए और लाइट से सुरक्षित रखना चाहिए। यूजेस एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग, ये एक एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग है जो कि कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करता है और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस एक डिसीज़ है, उसके उपचार के लिए इसे उपयोग किया जाता है। पैरालिटिक इलियस क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध, इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का अवरोध हो जाना, यानी कि पेरिस्टालसिस ठीक से नहीं होना। क्यों नहीं होना? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ पेरिस्टालसिस। जो मसल्स होती हैं जो पेरिस्टालसिस में सहायक होती हैं, वो अगर उनकी पैरालिसिस हो जाए, वो काम करना बंद कर दें, तो जिसकी वजह से अवरोध उत्पन्न हो जाएगा इंटेस्टाइन के रास्ते में, और इसी को कहते हैं पैरालिटिक इलियस। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। ये मिस्थीनिया ग्रेविस नाम के बीमारी को ठीक करने में भी उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो मसल्स होती हैं वो एबनॉर्मल फटीग, मतलब वो एबनॉर्मली जल्दी फटीग हो जाती हैं, बहुत जल्दी मतलब उनकी जो है वो वीकनेस आ जाती है, मतलब वीकनेस फीलिंग होती है, वीकनेस की फील होती है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, फटीग आ जाता है उनमें, तो वो इस वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी वीकनेस की जो डिसीज़ है वो मिस्थीनिया ग्रेविस होती है। इसमें एबनॉर्मल फटीग शो करती हैं मसल्स। अब आते हैं नियोस्टिग्मिन ऑफिशियल। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड, इट इज़ ऑफिशियल इन IPBP। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड टैबलेट्स IP, नियोस्टिग्मिन टैबलेट्स BP, नियोस्टिग्मिन मिथाइल सैलिसिलेट IPBP, नियोस्टिग्मिन मिथाइल सैलिसिलेट इंजेक्शन IP, नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन BP। Pharmaceutical formulations, tablets and injections. Brand names: Neostigmin, Prostigmin, Vagostigmin, Proserine, Syntigmin, etc. अब हम न्यू ड्रग स्टार्ट करते हैं, Physostigmin. It is an alkaloid obtained by the extraction from the calabar beans seeds of Physostigma vinosum. ये जो कैलाबार बीन्स है वो कहाँ से, वो क्या चीज़ है? वो सीड्स हैं फाइसोस्टिग्मा वेनोसम के। तो ये एक्सट्रैक्शन से ऑब्टेन किया जाता है, इस एक्सट्रैक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है, और ये एक एल्कोलॉइड है। मतलब ये एक नेचुरल ड्रग है। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इज एन इंडोल पायरोल डेरिवेटिव। ये इंडोल पायरोल डेरिवेटिव है। इट इज़ ऑल्सो अ मिथाइल कार्बेमिक ईस्टर। ये एक मिथाइल कार्बेमिक ईस्टर भी है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सैलिसिलेट एंड सल्फेट। ये सैलिसिलेट और सल्फेट के रूप में उपयोग की जाती है। अब आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में। केमिकल स्ट्रक्चर में नंबरिंग है उस हिसाब से, यानी 1 2 3, फिर 3A 8 और 8A कार्बन पर हेक्साहाइड्रो यानी हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर 1, फिर 3A पोजीशन और 8 पोजीशन पे ट्राईमिथाइल लगा है। 5 पोजीशन पे जो ये 5 पोजीशन पे ये जो ग्रुप है, इसी का नाम है मिथाइल कार्बेमोइल ऑक्सी।
ठीक है, पायरोल 2,3B इंडोल, यानी 3B जो है बॉन्ड उस पे जो है ये अटैच है। ये वाला जो बॉन्ड है ये बी बॉन्ड कहलाता है, तो इस पे जो अटैच है इस पे फ्यूजन हुआ है, इसीलिए इसका नाम है पायरोलो इंडोल। तो इसका नाम हो गया ये, इसका IUPAC नेम एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइसोस्टिग्मीन। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल स्टेट, इट इज सॉलिड क्रिस्टल्स, कलर इज कलरलेस, melting point is 182 degrees Celsius with decomposition, odor is odorless, solubility sparingly soluble in water, soluble in chloroform and ethanol, and very slightly soluble in ether. When an aqueous solution of physostigmine salicylate is treated with dilute sodium hydroxide solution, जब physostigmine का aqueous solution फाइसोस्टिग्मीन सैलिसिलेट के एक्वस सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इट टर्न्स पिंक, वो पिंक में बदल जाता है। द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स व्हेन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड। प्रेसिपिटेट वापस से घुल जाता है, जबकि उसमें बहुत सारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं, प्रोड्यूसिंग अ रेड सॉल्यूशन। उसके बाद प्रेसिपिटेट हट जाता है और एक रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ये दूसरा, फाइसोस्टिग्मीन एक और कलर रिएक्शंस देता है। Another color reaction involves the heating of physostigmine salicylate with a few drops of dilute ammonia and evaporating it. कुछ जो फाइसोस्टिग्मीन सैलिसिलेट है उसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन की डालिए, उसके बाद उसे एवोपरेट करिए, हीट करिए ताकि वो एवोपरेट हो जाए। अब जो रेसिड्यू बचा, द रेसिड्यू हैज़ एन ऑरेंज कलर, अब जो बचेगा वो ऑरेंज कलर का होगा एंड इज सॉल्युबल इन इथेनॉल प्रोड्यूसिंग अ ब्लू सॉल्यूशन। और जब उसको इथेनॉल में डिजॉल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा और ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। When glacial acetic acid is added, the color becomes violet। और उसी में अगर उस ब्लू सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाल दें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल दें, तो कलर वॉयलेट हो जाएगा। when it is diluted with water, an intense red fluorescence is seen। और जब इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं तो रेड फ्लोरेसेंस दिखता है। अब आते हैं फाइसोस्टिग्मीन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट एंड ऑल्सो टर्न्स रेड ऑन एक्सपोजर टू एयर। अगर इसे लाइट में एक्सपोज करते हैं तो इसका रंग लाल कलर, रेड कलर हो जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए और लाइट से बचा कर रखना चाहिए, लाइट से सुरक्षित रखना चाहिए। और इसका कलर रेड कलर का हो जाता है अगर इसे एयर में एक्सपोज करें, यानी एयर के संपर्क में आने से इसका कलर रेड में परिवर्तित हो जाता है। यूजेज इज एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग, ये एक एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है एज मायोटिक एजेंट। मायोटिक एजेंट्स वो होते हैं जो पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं मायोटिक एजेंट। जो प्यूपिल है आई की हमारी, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट पे, ग्लूकोमा एक डिसीज़ है, आई डिसीज़ है, उसके उपचार में उपयोग किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स के रूप में। ये आंखों में डाले जाते हैं। ग्लूकोमा वह बीमारी है जिसमें आईज में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एज अ मायोटिक एजेंट यानी कि ये पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है आई में वो घट जाता है, क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन हो जाता है, तो जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घट जाता है। अब आते हैं ऑफिशियल फाइसोस्टिग्मीन सैलिसिलेट। इट इज़ ऑफिशियल इन IPBP, फाइसोस्टिग्मीन सैलिसिलेट इंजेक्शन IP, फाइसोस्टिग्मीन सल्फेट BP, फाइसोस्टिग्मीन आई ड्रॉप्स BP। ब्रांड नेम्स, फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंजेक्शंस एंड आई ड्रॉप्स। ब्रांड नेम इज एसरीन, फाइसोस्टॉल, बाईमायोटिक। बाईमायोटिक में पिलोकार्पिन भी होता है और फाइसोस्टिग्मीन भी होता है, एट्सेट्रा।
Okay, children, that's all for today. Thank you so much. I hope you must have understood the topic. Just go through the video, make your own notes, and learn it. Thank you, students.